नए सफर पर। इलेक्ट्रॉनिक बाइक बेचने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलवर गेट थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। अलवर गेट के सब इंस्पेक्टर दातार सिंह की माने तो नागौर जिले के परबतसर थाना क्षेत्र खुंडियास निवासी एवं हाल में गुलाबाड़ी पुलिस थाना अलवर गेट निवासी गंगाराम चौधरी पुत्र रामकरण जाट थाने को शिकायत दी है कि दिनांक 4 अप्रैल 2022 से लेकर 21 अप्रैल 2022 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदने के लिए कोलकाता निवासी विश्वजीत सरकार से खरीदारी का सौदा हुआ था। इसके दौरान इसलिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक बेचने के नाम पर उससे हजारों रुपए किस्तों में लिए थे। बाद में उसने इलेक्ट्रॉनिक बाइक का पहचान भी उसके नाम पर नहीं किया और रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। इस संबंध में आरोपी कोलकाता निवासी विश्वजीत सरकार के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल को सौंपी गई है। क्या मामला है और किसने दर्ज कराया? दिनांक 10/11/22 को श्री गंगाराम चौधरी निवासी खुंडियास हाल गुलाबाड़ी अजमेर जिसने थाना अजय पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि यूनिक ऑटोमोबाइल्स 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक के नाम से मेरी पत्नी का नाम नगरा पे मेरी एजेंसी है और दिनांक 1/4/22 को BSS इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता जो इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह की एजेंसी के लिए इनसे संपर्क किया कि हम सस्ती गाड़ियां देंगे, आप एजेंसी ले लो। ऐसे करके इन्होंने अलग अलग किस्तों में एजेंसी देने के नाम से वहाँ का जो BSS का जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसका उसने अपने आप को एजेंसी का डायरेक्टर बताया और इनसे 10 लाख रुपए ले लिए कि हम आपको एजेंसी दे देंगे और अलग अलग टुकड़ों में 5/4/22 को 1/4/22 से लेकर अलग अलग टुकड़ों में 10 लाख रुपए इनसे ले लिए। ना तो इनको कोई एजेंसी दी ना ही कोई गाड़ियाँ दी और फिर बाद में अपना फ़ोन भी बंद कर लिया जिसने अपना नाम विश्वजीत सरकार बताया और एजेंसी BSS के जो कलकत्ता मोना बताया। जिला पुलिस की चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्करी यूनिट के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने दोस्ती वीक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने हस्ताक्षर युक्त दोस्ती वाहन को हरी झंडी दिखाई। जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि बच्चों में जागरूकता के लिए दोस्ती वीक का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान बच्चों के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसके तहत बच्चों को आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर रखने और उनके साथ होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारियां दी जाएगी तथा उन्हें सुरक्षित रखे जाने के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। जिला मानव तस्करी यूनिट के प्रभारी इंचार्ज अशोक बिश्नोई ने बताया कि पुलिस की चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्करी यूनिट के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो पूरे सप्ताह चलाया जाएगा। इस दौरान बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पुलिस के साथ बच्चों के लिए काम करने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा आज दोस्ती वीक का शुभारंभ किया गया है जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर ने दोस्ती वाहन को हस्ताक्षर करके हरी झंडी दिखा के पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से रवाना किया है। यूनिट मिलकर के इस सप्ताह बच्चों के लिए और ज़्यादा कुछ क्या किया जा सके अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। किस तरह की अवेयरनेस? बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाना है, मंदबुद्धि या कोई इस टाइप के बालक हैं उनको सही जगह शिक्षा के लिए भेजना है, भिक्षावृत्ति करने से रोकना है, बच्चों पर होने वाले अपराध उनको रोकना है। इस संबंध में अवेयरनेस के प्रोग्राम। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार GRP पुलिस गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए ऑपरेशन खुशी का 5वां सीजन शुरू कर दिया है। इसमें अजमेर जिले के गुमशुदा बच्चे शामिल हैं। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में कई साल से लापता हुए 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की तलाश की जाएगी। GRP थाने के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लापता बच्चों को परिजनों तक पहुंचाने का है। अभियान में बच्चों को ढूंढने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि 5 साल से यह अभियान खुशी के नाम से चल रहा है। रेंज के चारों जिलों में बेहतर तरीके से चलाने के लिए सभी SP को ऑर्डर जारी किए गए हैं। लापता बच्चों को ढूंढने के लिए तकनीकी सहायता टीम की मदद ली जाएगी। टीम ये मॉनिटरिंग करेगी कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए अब तक क्या प्रयास हुए, आगे क्या कुछ किया जाना है। गुमशुदा बच्चों के मिलने पर प्रकरणों की जांच मानव तस्करी के दृष्टिकोण से भी की जाएगी। जी सर, क्या मामला है?
पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक खुशी 5 एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा बच्चे और अपहृत बच्चों की तलाश की जा रही है। थाना हजा पर 2010 में एक MPR दर्ज हुई थी, जिस पर 2013 में उस पर प्रकरण दर्ज हुआ, और एक 2014 में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा अवर्णा मैडम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती योगिता मीना जी, वृत्ताधिकारी श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी के आदेशानुसार इस संबंध में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना हजा पर प्रकरण संख्या 59/13 में अपहृत बालक मोहम्मद इमरान की तलाश की जा रही है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 66/14 में अपहृत बालक उस्मान की तलाश की जा रही है। जो मोहम्मद इमरान था, ये हैदराबाद का निवासी है। इसके परिवादी श्री मोहम्मद यूसुफ ने बताया था कि ये दरगाह शरीफ में हाजिरी देने के लिए आए थे। दिनांक 29/5/2010 को ये रेलवे स्टेशन पर आए थे, तो इनका जो बच्चा था मोहम्मद इमरान, वो लापता हो गया था, जिस पर MPR 3/10 दर्ज की गई थी। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JV Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी। सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर में भू माफियाओं द्वारा खाली पड़ी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही मामला रामगंज थाना क्षेत्र में घटा, जहां पर गांव दौराई में शातिर भू माफियाओं ने एक महिला के खाली प्लॉट पर कब्जा कर लिया। रामगंज थाने के SI मनीराम ने बताया कि ग्राम दौराई में एक प्लॉट का विवाद चल रहा है, जहां पर प्लॉट मालिक हरचंद ने अपनी पुत्र वधू के नाम पर एक प्लॉट लिया था। कुछ समय बाद उस प्लॉट पर वह बाउंड्री करने गए तो वहां मौजूद भूमाफिया कालू और धनराज सहित 12 लोगों ने उसका विरोध करते हुए जमीन के कागजात होने की बात कही, जिस पर पीड़ित प्लॉट मालिक हरचंद ने कालू, धनराज सहित 15 लोगों के खिलाफ रामगंज थाने में SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ग्राम दौराई में एक प्लॉट का विवाद है। एक प्लॉट किसी महिला के नाम से है, उसके ससुर मुकदमा दर्ज कराया। हरचंद पुत्र रामाजी रेगर ने मुकदमा दर्ज कराया है कि मैंने मेरी पुत्र वधू के नाम से काफ़ी समय पूर्व प्लॉट लिया था, जिसकी मैंने रजिस्ट्री वगैरह सब करवा ली है।
इस प्लाट पे कुछ असामाजिक तत्व एकत्रित होकर आते हैं। मैं अभी जो बाउंड्री करा रहा था उस बाउंड्री को उन्होंने तोड़ दी है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद मुकदमा कालू और दर्राज साहू के नाम है। इनके साथ में 15-20 व्यक्ति और हैं। SC ST का अपराध बनता है। इसमें हमारे वरिष्ठाधिकारी महोदय इसमें तफ्तीश करेंगे। अजमेर के किन्नरों ने आज सुशीला किन्नर के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर बिना वजह परेशान करने का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। किन्नरों की हवेली में रहने वाली किन्नरों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुशीला किन्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सुशीला किन्नर अजमेर के किन्नरों को अपशब्द बोलती है और जजमानों के साथ बदतमीजी भी करती है। सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी करते हुए सभी असली किन्नरों के खिलाफ बोलती है, जिससे बधाई लेने में असली किन्नरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी किन्नरों ने पुलिस अधीक्षक से अजमेर से हवेली से, जो हम लोग हवेली के किन्नर हैं, ऑल इंडिया के अंदर किन्नर होते हैं जो हवेली से बिलोंग करते हैं, उनकी कुछ मर्यादा होती है। वो अपने जाते हैं जजमान से, अपने जो जजमान हमको भिक्षा देता, बधाई देता, हम उससे अपना पालन पोषण करते हैं, हमारा गुजारा करते हैं। लेकिन ये जो किन्नर है, जो ऑल इंडिया किन्नर के बारे में बोल रहा है, गलत गलत बोल रहा है कि ऑल इंडिया किन्नर पीतमपुर में जाते हैं, लिंग परिवर्तन करवाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर किसी बच्चे में कुछ मिस्टेक होती है तो उसकी सर्जरी सरकार भी दे रही है, कानून लागू हो गया, सरकार भी दे रही है। अगर वो कुछ सर्जरी करवाते हैं तो इस सुशीला का क्या मैटर है? ये सुशीला एकदम पागल इंसान है। हम सरकार से सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि या तो इसको मीडिया में बोलना बंद करो, और जो ये चैनल में जो वो फर्जी चैनल बना के घूमते हैं, ये सोशल मीडिया वाले जो बार बार इसका फाइट लेते हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये ऐसा नहीं होता है। किसी किन्नर समाज को एक समुदाय है, ये जो बहुत बड़ा समुदाय है, कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है, ऑल इंडिया के अंदर है, और उसको बदनाम करने से क्या होता है? लेकिन हमारा तो कुछ नहीं होता। जजमान हमको सब जानते हैं, हवेली वाले, लेकिन ये गलत मैसेज जाता है, बच्चों पे असर पड़ता है, गालियां मीडिया में बोलता है, सोशल मीडिया पे गलत गलत गालियां बोलता है, जजमानों को परेशान करता है, किसी को लट मारता है, किसी को जूते मारता है। तो इससे हम जजमान से, अजमेर के कलेक्टर साहब से, SP साहब से, DSP साहब से, जितने भी हमारे प्रशासन है, उनसे हम हाथ जोड़ के, सारे किन्नर हैं अजमेर जिले के, सारे किन्नर हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ के हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो इसका कुछ इलाज करो या मीडिया में बोलना बंद करे। अगर ये मीडिया में बोलना बंद नहीं करेगा तो हम ऑल इंडिया के किन्नर आके इसके साथ कुछ करेंगे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से आज जयपुर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा ने बताया कि राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सचिवालय हो या राजस्थान वेतनमान एक समान लागू करने की मांग को लेकर हल्ला बोला गया। शर्मा ने कहा कि मंत्रालय कर्मचारी और प्रदेश के अन्य कर्मचारी सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं, लेकिन सरकार ने दोनों के वेतनमान में बहुत बड़ा अंतर करा हुआ है, जबकि दोनों ही कर्मचारी एक जैसा काम करते हैं और वेतन की राशि बहुत बड़े अंतर से दोनों को मिलती है। दोनों कर्मचारी एक ही परीक्षा पास करके राज्य कर्मचारी के लिए चयन होते हैं, लेकिन वेतन एक समान नहीं मिलता, जिससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। राठौर ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जाकर कर्मचारियों से मीटिंग की गई। उसके बाद संघर्ष समिति ने कल जयपुर में बड़े धरने प्रदर्शन का ऐलान किया था। धरना प्रदर्शन के बाद एक शिष्टमंडल ने सरकार को अपना मांग पत्र भी सौंपा। उसके बाद अगर सरकार ने जल्दी कोई बड़ा निर्णय राज्य कर्मचारियों के हित में नहीं लिया तो आगे की रणनीति पर संघर्ष समिति द्वारा विचार करके निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। होगा आज भारी तादाद में हम सब लोग अजमेर से जयपुर की ओर जा रहे हैं और हमारे को ये पूरा उम्मीद है कि हम हमारी मांगे पूरी करके ही लौटेंगे और जल्दी जल्दी हमारा बाबू वर्ग का बहुत भला होने जा रहा है। इसके लिए अशोक गहलोत साहब जो आज हम उनको थोड़ा सा दबाव बनाएंगे और वो अभी जाते जाते हमारी मांगे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आज पूरा राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ जो संघर्ष समिति है उसका आह्वान है पूरे राजस्थान में, और आप देख लीजिए शहीद स्मारक पे हमारा 11 बजे से वहाँ पे धरना प्रदर्शन है। हमारे शीर्ष नेता जो भी हैं, गजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, महेंद्र सिंह जी धायल है और राजेश जी पारिक साहब है और हमारे नरूका जी है, ये सभी लोग वहाँ उनके आह्वान पे पिछले 2 महीने से वो पूरे राजस्थान में घूम घूम के और मंत्रालय कर्मचारियों को एकजुट कर रहे हैं, एक बैनर के नीचे ला रहे हैं और पूरा राजस्थान का मंत्रालय वर्ग एक उसके बैनर के नीचे आ चुका है
और आज हमारा वहाँ पूरे राजस्थान का वहाँ धरना प्रदर्शन है और हम अशोक गहलोत सरकार को ये 9 सूत्री मांग पत्र दे रहे हैं, जिसके अंदर प्रमुख बातें मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो हमारा सचिवालय कैडर है, जो सचिवालय कैडर के समान हमारे मंत्रालय वर्ग को सारी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि उनका और हमारा काम एक ही है, लेकिन ये फर्क बहुत है, उनके हमारे वेतनमानों में बहुत फर्क है। तो इसलिए हम ये हमारी पिछले 10 साल से ये मांग चली आ रही है मंत्रालय संघ की कि सचिवालय संघ के बराबर हमारा कैडर हो। दूसरा हमारा ये है इसके अंदर कि 9, 18, 27 जो चयनित वेतनमान होता है उसके स्थान पे अब हम बाबू वर्ग 9, 18 की जगह जो पदोन्नति भी कंटिन्यू मिलती रहे उसमें 8, 16, 14 और 32 ये चयनित वेतनमान चाह रहे हैं। और उसके अलावा हमारे कैडर रिव्यू पे है, हमारे यहाँ रेवेन्यू बोर्ड का विघटन नहीं हो, हमारे एक निदेशालय का अलग से मंत्रालय वर्ग के लिए गठन हो, ये सब हमारी 9 सूत्री मांग पत्र के अंदर है। कितने लोग रवाना और आज अजमेर से तकरीबन 2000 आदमी अजमेर जिले से वहाँ पहुंचेंगे और जयपुर शहीद स्मारक पे, और आप देख लीजिए वहाँ भव्य रैली निकलेगी और सरकार को हम मजबूर कर देंगे आज। और अशोक गहलोत साहब से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट के अंदर वो मंत्रालय वर्ग को पिछड़ा नहीं समझे और मंत्रालय वर्ग को ऊपर उठाए। अगर 2023 के अंदर अशोक गहलोत साहब को इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि आपको 2023 में सरकार को रिपीट करना है और आप ये कह रहे हो कि हम मेरे द्वार खुले हैं, मैं देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से अशोक गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि इस मंत्रालय वर्ग को भी आप कुछ दे दीजिए और हम आपकी सरकार को रिपीट करने का वादा करते हैं आपसे। कांति शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर। अदालतों में चल रहे मुकदमों और जेलों में बंद गरीब कैदियों की मदद के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। कानूनी सहायता से जुड़े जजों की पहली बैठक में विचाराधीन कैदियों को न्याय की सुगमता भी जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामलाल जाट ने कैदियों को जल्द न्याय देने और कैदियों की रिहाई की बात कही। संविधान के अनुसार गरीब अमीर सभी बराबर हैं, तो फिर अमीरों की तरह गरीबों को भी जल्द न्याय मिलना चाहिए, उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत लोगों को जल्द न्याय मिलना जरूरी है। इसके बावजूद देश में लगभग 4,88,000 लोग जेलों में बंद हैं, जिनमें 3,71,000 विचाराधीन कैदी हैं। इनमें से अधिकतर गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों से है। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भारत के लोगों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, लेकिन आजादी के बाद पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में औपनिवेशिक मानसिकता खत्म होने से विचाराधीन कैदियों का मामला नासूर सा बन गया है। इन व्यक्तियों तथा पहली बार आदिवासी समुदाय से किसी व्यक्ति व भी महिला के राष्ट्रपति बनने से उम्मीद बढ़ी है। विधिक सेवा सप्ताह के दौरान हमने केंद्रीय कारागृह, सब जेल ब्यावर और महिला सुधारालय, इनके कैदियों की हमने अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक स्पेशली की है और उसमें हमने 43 कैदियों को ऐसा चिन्हित किया है कि जिनको जमानत का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि जमानत दिया जाना कोर्ट का अनन्य विवेकाधिकार है, केवल हमने समीक्षा कर सकते हैं और हमने 43 कैदियों को जमानत का लाभ दिए जाने के लिए हमने अनुशंसा की है। महिलाओं का हमने स्पेशली एक अलग कैंपेन रखा है कि प्रत्येक महिला के साथ हमारे मेंबर सेक्रेटरी श्री दिनेश जी गुप्ता ने हमारे समक्ष ही उनका साक्षात किया है और हमने करीबन 20 महिलाएं ऐसी पाई है जो कि एक से अधिक मुलजिमान के साथ, वो भी एक मुलजिम थी, तो उनको फ्री पैनल लॉयर, निःशुल्क अधिवक्ता हमने उपलब्ध करवाने के लिए फॉर्म भरवाए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर से आयोजित की जाएगी। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामलाल जाट ने बताया कि आमजनों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है। यह अदालतों के चक्कर लगाने से बच सकते हैं। यह लोक अदालत आपके घर बैठे आई है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, इसका आमजन लाभ ले। लोक अदालत में प्रकरण जो लोक अदालत हेतु चिन्हित किए जा सकते हैं, सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय प्राप्त करने के लिए एकमात्र साफ सुथरा मार्ग लोक अदालत हेतु चिन्हित किया जा सकते हैं। फ्री लिटिगेशन प्रकरण धारा 138, परक्राम्य लिखित अधिनियम, NICT के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों का प्रकरण, बिजली पानी और बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण, राजस्व विभाग, सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स, उपभोक्ता विवाद, राजीनामा योग्य विवाद, आयोग मंचों, अथॉरिटीज आयोग प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
न्यायालय में लंबित प्रकरण, दंडित समय प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, मजदूरी भत्ता एवं पेंशन, बच्चों से संबंधित सेवा मामले, वैवाहिक विवाद, तलाक को छोड़कर सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स, पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामले के अलावा सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश, घोषणा, विभाजन, रिकॉर्ड संशोधन सहित वाणिज्यिक विवाद, बैंक के व्यवहार, गैर सरकारी शिक्षण संस्था के विवाद, सहकारिता संबंधित विवाद, परिवहन संबंधित विवाद, आयकर संबंधी विवाद, कर संबंधित विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले में किराएदार बंटवारा, सुखाधिकार, कब्जा प्राप्त, निषेधाज्ञा घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे सहित राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिक प्रकरणों, आयोग, मंचों, प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। जैसा कि हमने करीबन 20,000 से अधिक प्रकरण पेंडिंग हमने रेफ़र किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम अब की बार और लोक अदालत लगी है उससे बेहतर परिणाम देंगे। और प्री लिटिगेशन के मामले, राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यापकता को देखते हुए एनी मैटर, कोई भी मामला, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना से संबंधित हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के छोटे से काम के लिए हो, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में उसको अगर निपटाया जा रहा है और राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले इस दौड़ में वो शामिल, उनको हम कर रहे हैं, उन आंकड़ों को भी अब अपने इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लेंगे। तो हमें आशा है कि हम 40,000 से अधिक मिसलेनियस पिटिशंस जो विभिन्न विभागों में पेंडिंग पड़ी है, उनको भी इस दौरान निपटाने का कार्य करें। दूसरा ये है कि पेंडिंग मामले, प्री लिटिगेशन के वो मामले जो कि अदालत में जाने से अगर मान लो इसी लोक अदालत के जरिए अगर रुक जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा सफलता रहेगी कि हमने इतने मामलों को अदालत में जाने से रोका है। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JV Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group. Lets you live better.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर के मसूदा क्षेत्र में रावला का बाड़िया में फिर पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने फॉरेस्ट विभाग के रेंजर जोगेंद्र सिंह और मसूदा के फॉरेस्ट कर्मचारियों को सूचना दी। यह क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। मसूदा व बिनाय में पिछले माह ग्रामीणों ने पैंथर देखा। ग्रामीणों ने अपने और अपने मवेशियों की जान बचाने के लिए पैंथर को डंडे को फटकार कर वहां से भगाया। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं कि पैंथर का मूवमेंट अजमेर जिले के आसपास अरावली पहाड़ियों में लगातार जारी है। वन विभाग अगर चाहे तो मौके पर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा सकते हैं, जिससे ग्रामीणों और मवेशियों की जान बच सके। श्री महावीर स्मारक सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति बांटी गई। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छात्रवृत्ति वितरण समारोह सदर कोतवाली थाने के पास समिति के भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर 55% से ज्यादा अंक लाने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को करीब 3000 रुपए छात्रवृत्ति दी गई। डिग्गी समिति के अध्यक्ष और संरक्षक ने बताया कि मेडिकल और अन्य कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अलग से छात्रवृत्ति दी जाती है। महावीर स्मारक सेवा समिति 1975 से एस्टेब्लिश हुई और तब से जो है ना विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रोग्राम चला रही है। और पहले तो बहुत लिमिटेड रूप से करती थी, लेकिन अब 100 से ज़्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं और करीब 2 से 3 लाख रुपया हर वर्ष जो है खर्च करते हैं इसके। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि समिति में सारा धन जो है जैन समाज ने दिया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो भी मेधावी छात्र हैं सबको दिया जाता है और उनकी बाकायदा एप्लीकेशन मंगा करके उनके ऊपर जांच करके देते हैं। पुष्कर मेले में विद्युत निगम व्यवस्था सुव्यवस्थित रहने पर AVVNL के MDNS निर्माण के विद्युत परिवार की ओर से पुष्कर सरोवर के बराह घाट पर महाआरती की। अभियंताओं ने सरोवर का पूजन व दुग्ध अभिषेक भी किया। इस अवसर पर डिस्कॉम के संभाग के मुख्य अभियंता, कई अधिकारी और कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे। सभी ने ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना की कि हर साल पुष्कर मेला इसी तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न हो। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि पूरे मेले में एक सेकंड के लिए भी ट्रिपिंग नहीं आई, तो ये हमारे सभी के लिए गौरव वाली बात है। आज हमने उसी उपलक्ष्य के अंदर एक आरती, महाआरती यहाँ पे रखी थी और पंडित जी के साथ जो यहाँ अनुभव हुआ वो तो एक अविस्मरणीय है, क्योंकि ये जो आनंद है आज जो हमें मिला है, ऐसा आनंद हमें और कहीं भी इस तरह से नहीं मिला है। तो मैं तो चाहूँगा कि बार बार ऐसी आरती में हम आए, अटेंड करें और पुष्करराज तीर्थराज के दर्शन हमें करने को मिले। जय पुष्करराज महाराज की आज पुष्कर के प्रधान बराह घाट पर पुष्करराज महाराज की महाआरती की गई। ये महाआरती अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड परिवार के प्रबंध निदेशक महोदय श्रीमान NS निर्वाण जी की तरफ से और उनके पूरे परिवार, उनका पूरा बिजली परिवार, विद्युत परिवार की तरफ से पुष्करराज की महाआरती की गई। इस बारी विशिष्ट रूप से ये सेवा देखने को मिली कि दीपावली से पूरे पुष्कर मेले में एक बार भी बिजली ने आग मिचौली नहीं की, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।